विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को अब साल 2025 तक हासिल करने का ऐलान किया है। अभी तक यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प था। पीएम ने जैविक खेती और जैव ईंधन के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता से जुड़ गया है। इसके प्रयोग से पर्यावरण के साथ ही किसानों के जीवन पर बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जैविक खेती और जैव ईंधन के उपयोग पर देश भर के किसानों के साथ चर्चा की। साथ ही बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को प्रोत्साहन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से 7-8 साल पहले देश में एथेनॉल की चर्चा बेहद कम थी, लेकिन अब यह देश की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है। उन्होंने एथेनॉल मिश्रण के रोड मैप को भी जारी किया। साथ ही पुणे में एथेनॉल के उत्पादन और देश भर में इसके वितरण की महत्वाकांक्षी परियोजना E100 का शुभारंभ भी किया है। पीएम ने कहा कि इतने बड़े फैसले के पीछे हौसला पिछले 7 सालों की वह सफलता है जिसके तहत जो काम हाथ में लिया गया उसे तय समय से पहले पूरा कर लिया गया। पेट्रोल में अभी 8.5% एथेनॉल का मिश्रण पीएम ने बताया कि साल 2014 तक भारत में पेट्रोल में औसतन सिर्फ 1 से 1.5% एथेनॉल का ही मिश्रण किया जाता था। अब यह बढ़कर 8.5% हो गया है। साल 2013 से 14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं भी इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है, यानी 8 गुना ज्यादा एथेनॉल खरीदा गया है। बीते साल ही तेल कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा देश के किसानों को गया है। किसानों को हो रहे फायदे पर पीएम ने कहा कि एथेनॉल की बिक्री से देश के किसानों, विशेष रूप से गन्ना किसानों को बेहद लाभ हुआ है। साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण होने लगेगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में तेल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे पीएम ने इस मौके पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि भारत इससे निपटने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो दुनिया पहले भारत को चुनौती के रूप में देखती थी, वही आज इस संकट के खिलाफ एक बड़ी ताकत बनकर खड़ा है। भारत जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष के 10 देशों में शामिल है। हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 6 सालों में इस क्षेत्र में देश की क्षमता करीब 15 गुना बढ़ी है। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन, प्लास्टिक उपयोग से बचने, एयरपोर्ट को LED लाइटों से रोशन करने सहित पर्यावरण संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।